नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ओवरसीज कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका के लोगों से की है। इस बयान पर अब बवाल शुरू हो गया है और कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं, पूर्वी भारत के लोग चीन जैसे दिखते हैं और साथ ही साथ दक्षिण भारत के लोग अफ्रीका के लोगों से उनका चेहरा मिलता है। यह बयान सैम पित्रोदा ने दिया है। विरासत टैक्स के बाद अब यह दूसरा बड़ा और विवादित बयान है, जिसके बाद अब बीजेपी ने चौतरफा अटैक कर दिया है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को घेर लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी। Where people on east look like Chinese, people on west look like. अगर दिखाई पड़ती है जो पप्पू के प्रॉम्प्टर और प्रॉक्सी प्रोफेसर हैं, तो अगर गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी होगा। अब पप्पू के प्रॉम्प्टर प्रोफेसर की अगर अज्ञानता की पराकाष्ठा ये होगी, तो इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो कभी कांग्रेस पार्टी मुल्क की पार्टी थी, आज मोहल्ले की महंगी हो गई है। आज जो है वो कांग्रेस के जो युवराज हैं या कांग्रेस के जो शहजादे हैं, वो जो है आज पंचायत के महंगे होते जा रहे हैं। तो जब गुरु नंबरी होगा तो चेला 10 नंबरी दिखाई पड़ेगा। पप्पू साहब के यही प्रॉम्प्टर प्रोफेसर जो हैं, उन्होंने पूरे विदेश में घुमा घुमा करके पप्पू जी को जो है वो भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, भारत की संसद के बारे में भरपूर जितनी भी दुष्प्रचार करा सकते थे कराया है। किसी को ये भूला नहीं है। तो वही बेवकूफियां हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ये शब्द जरूर अंकल सैम के हैं, लेकिन सोच राहुल गांधी की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह भारतीयों से लड़ाने की एक कोशिश है। शब्द अंकल सैम के हैं, पर यह सोच राहुल की है। जिस प्रकार से अंकल सैम जो अमूमन इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, विरासत कर से लेकर सिख नरसंहार को हुआ तो हुआ, पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, ये सारी चीजें करने वाले अंकल सैम अब भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय कर रहे हैं और रेसिस्ट कमेंट भारतीयों पर कर रहे हैं। कहते हैं भारतीय चाइनीज दिखते हैं, भारतीय अफ्रीकन दिखते हैं, भारतीय ऐसे दिखते हैं, भारतीय वैसे दिखते हैं। मतलब राहुल गांधी के मेंटोर राहुल गांधी की तरह वो बांटते हैं जाति में, अगड़े पिछड़े में, वो बांटते हैं धर्म पे, वो बांटते हैं भाषा पे, और इनके मेंटोर जो है वो तो नस्ल पर ही बांटने लग गए, वो तो स्किन के कलर पर बांटने लग गए। ये भारत की डाइवर्सिटी का मखौल उड़ा रहे हैं, ये भारत की विभिन्नता का मखौल उड़ा रहे हैं, ये भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो सैम पित्रोदा के इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और चौतरफा हमला कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोल दिया। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। आपको लिए चलते हैं। और वेदों के काल में सभा समिति विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी समझे, और मुझे इसका जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। और वो जिस संस्कृति को, मंदिर की जिस संस्कृति के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे इसलिए कष्ट होता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे
आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है यह बहुत आपत्तिजनक है, और वो संस्कृति यदि उन्हें न समझ में आती हो तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति दोबारा उनको बता देना चाहता हूं, जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका अंतिम छंद था जो भारतीय संस्कृति के इस आधार को पूरी दुनिया के लिए बताता है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये वही हिंदू संस्कृति है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब इसके आगे तो और भी भयानक बातें उन्होंने कही जो आपके संज्ञान में होगा, कि भारत के पूरे अस्तित्व पे सवाल। मुझे समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले व्हाइट हैं, ये पश्चिम भारत वाले अरब हैं, तो पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, तो दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस का नेतृत्व तो फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का विदेशी मूल का नेतृत्व आने के साथ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह भारतीयों को विदेशी मूल का ढूंढने लगे। ये भारत के अस्तित्व पर, भारत की पहचान पर, और मैं कहता हूं देश के करोड़ों लोगों से यह है आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा में बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगते दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी वायरल है। और ओवैसी ने यहां दावा किया है कि 6 दिसंबर 1992 को गुनाह हुआ था। अपनी स्पीच के दौरान ओवैसी ने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगवा दिए। साथ ही अयोध्या विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो भी वायरल है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, 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 बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे। मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजित पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ओवैसी जैसे जो नेता इस देश में पनपे हैं, जिन्होंने इस देश को लूटने खसोटने का काम किया है, और वो हमेशा एक ऐसी बात करते हैं कि जो हमेशा धर्म और वर्ग को बांटने का काम करता है। और ओवैसी जैसे जो व्यक्ति है जो हमेशा राष्ट्र विरोधी रहे हैं और राम विरोधी रहे हैं, ऐसे राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी नारे देने वाले व्यक्ति को इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम लोग इस तरीके की सोच और विचारधारा रखते हैं, उन्हें तो भारत छोड़ करके पाकिस्तान में बस जाना चाहिए, पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बाबर के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, राम मंदिर बनता है तो उसका विरोध करते हैं, अगर राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रवादता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो उसका विरोध करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं।